नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को जय मां शीतला देवी सद्गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए, सद्गुरु भगवान से आज्ञा लेते हुए आज आप लोगों के बीच में निवेदन करने जा रहा हूँ। एक विशेष टॉपिक पर एक विशेष बात है जो हमारे साधना के क्षेत्र से विशेष रूप से जुड़ी हुई है। जो साधक हैं, जो नियमित रूप से साधना से जुड़े हुए हैं, या उन्होंने कोई विशिष्ट या बड़े स्तर की या किसी विशेष देवी देवताओं की साधना कर रखी है, वो इस बात को भली भांति रूप से जानते हैं। आइए आज आप लोगों के बीच में ब्रह्मचर्य क्या होता है और ब्रह्मचर्य का पालन साधना में क्यों अनिवार्य है, और जब साधना में ब्रह्मचर्य टूटता है या बार बार साधना में ब्रह्मचर्य पालन हम नहीं कर पाते हैं, ऐसी कोई विडंबना आ जाती है, या फिर बार बार हमें ब्रह्मचर्य टूटने से हमारी साधना खंडित हो जाती है, तो उससे क्या नुकसान होते हैं और ऐसा क्यों होता है, आइए उस पर थोड़ा आप लोगों के बीच में निवेदन कर देता हूँ। सबसे पहले साधना में विशेष नियम अपन देख लेते हैं। जो लोग साधक हैं, साधक जब साधना करने बैठता है तो उसे इस लोक की भौतिक सांसारिक सुविधा मोह से थोड़ा परे जाना पड़ता है, यानी थोड़ा हट करके उसको जीवन जीना पड़ता है। सबसे बड़ा अच्छे और सच्चे साधक की ये निशानी है। जीवन में व्यक्ति गृहस्थ जीवन में भी साधना पूजा अर्चन कर सकता है, लेकिन जो विशिष्ट साधक है, जो जनलोक कल्याण का काम कर रहे हैं, जो अपने कल्याण के लिए तप अर्जित कर रहे हैं या साधना शक्ति को बढ़ा रहे हैं या साधना कर रहे हैं, या जो परमार्थ के लिए सुधारने के लिए अपने जीवन के मोक्ष की ओर जाने के लिए जो साधना कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग गृहस्थ में रह करके जनलोक कल्याण कर रहे हैं और साधना कर रहे हैं आत्म कल्याण के लिए, उनके लिए भी, दोनों के लिए नियम लागू होते हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति मोह में पड़ा हुआ है, लालसा में पड़ा हुआ है, या संसार की छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के भयभीत होता है या भावुक हो जाता है या परेशान हो जाता है, तो वो कभी परमार्थ को समझ नहीं सकता। मेरा ये मानना है, और मैंने देखा भी पढ़ा भी है महापुरुषों की किताबों में, हमारे साधु संतों के उस प्रवचनों में, क्या कि ये संसार जो है ना, एक क्रम है, एक व्यवस्था है। माता पिता भाई बहन, ये रिश्ते नाते, पति पत्नी, ये सब कुछ इस संसार में आकर के मिले हैं, और मृत्यु के बाद कौन किसका पिता, कौन किसका भाई, कौन किसकी माता, कौन किसकी पत्नी है, सब अलग अलग चले जाते हैं। जब तक हम रहते हैं तब तक ये मोह में बंधे हुए। ये परमपिता परमेश्वर की लीला है, उनकी माया हमें झगड़ी हुई है, इसलिए मोह में डूब करके पूरा जीवन व्यतीत कर लेते हैं। न भक्ति युक्त कोई कर्म करते हैं, न दान करते हैं, न पुण्य करते हैं, न साधना करते हैं, न शक्ति अर्जित करना, परमार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे पहले एक आप मोह, लालसा और मल, अभिमान, घमंड, कामुकता, इन सारी चीज़ों से स्त्री पर नज़र, या स्त्री समाज से थोड़ा दूरी बनाए रखना, दूरी बनाएंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन होगा। तो ये सारी चीज़ें ना हमें छोड़नी पड़ती है, थोड़ी उसमें दूरी बनानी पड़ती है जीवन को आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। अगर इन चीज़ों में हम जकड़े हुए हैं, इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो मैं ये मानता हूँ हम उस स्तर को नहीं पा पाएंगे जिस स्तर के लिए हमने पहला कदम बढ़ाया था। जो सोच करके, जिस मंजिल को सोच करके, जिस बात को समझ के सोच के हमने जो कदम बढ़ाया था, वो कदम हम नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए आज आप लोगों के बीच में निवेदन करने जा रहा हूँ कि आप साधना में क्या नियम रखें। सबसे पहला नियम है, आपको साधना में इन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। अब ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य जीवन में व्यक्ति रख लेता है तो उसके ललाट का जो तेज है वो बढ़ जाता है, उसके शरीर की ऊर्जा शक्ति बढ़ जाती है।
और वीर्य जब नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है, चक्र है मूलाधार से ऊपर सहस्रार चक्र तक जाता है, जैसे ही वीर्य की ऊर्ध्वगमन हो जाता है, ऊर्ध्व की ओर जाता है, तो वो शक्ति को लेकर के प्रचंड रूप से जागृत हो जाती है। फिर हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता बिल्कुल सरल तरीके से और शीघ्र मिल जाती है। हमें वीर्य व्यक्ति की, पुरुष की शक्ति है। जो लोग वीर्य का नाश कर देते हैं वे लोग कमज़ोर हो जाते हैं, शरीर से भी, दिमाग से भी, और प्रत्येक प्रकार के आचार विचार और चाल चलन से। और एक जो वीर्यवान व्यक्ति है, जो व्यक्ति तेजों में दिखेगा, हष्ट पुष्ट दिखेगा, और उसके समझने, सोचने और बात करने के जो तरीके हैं, जो सोच है, वो सबसे भीतर, सबसे भिन्न होगी, सबसे अलग होगी। क्यों? कि उसने शक्ति को अर्धोगामी किया, अंदर की ओर किया, ऊर्ध्व की ओर ले गया। वो उसने शक्ति को व्यर्थ नहीं बहाया। साधना के क्षेत्र में वीर्य को संचय करके, आसन लगा करके, एक चित होकर के, पवित्र होकर के परमात्मा का चिंतन करेंगे तो आपकी जो ऊर्जा है वो बाहर नहीं निकलेगी, वह ऊर्जा शरीर में विचरण करेगी और नीचे से लगा करके ऊपर की ओर बढ़ेगी। और ऊपर की ओर बढ़ने लगेगी तो जो मंत्र की ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो साधना है, वो आपके शरीर में प्रवेश करना प्रारंभ कर देगी, आपके जीवन को सफल बना देगी। ऊर्जा को पूर्ण रूप से अपने भीतर संचित करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। जो लोग ब्रह्मचर्य का नाश कर देते हैं या किसी साधना में, साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, या उनका ब्रह्मचर्य बार बार वो जानबूझ के तोड़ देते हैं, तो ब्रह्मचर्य के तोड़ने से उनको देव दोष लगता है। जिनका साधना कर्म उनका चल रहा है, जिस देवी देवताओं की वो साधना कर रहे हैं, उनको दोष लगता है। फिर कहीं ना कहीं वो दोष हमें उसका प्रायश्चित करना पड़ता है, तो फिर हमारे जीवन में समस्याएं कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। साधना में ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारा जो मन का जो भटकाव है वो नहीं होगा और स्थिर रहेगी। हमारी जो चेतना है वो अर्धोमुखी रहेगी, हमारे भीतर रहेगी और एक चित रहेगी, एकाग्र चित होकर के हम उसी देवी देवता का ध्यान करेंगे जिसका हमने साधना क्रम को चालू किया है। अब आप बहुत प्रयास कर रहे हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने का, लेकिन फिर भी रात्रि में स्वयं से ब्रह्मचर्य या वीर्य निकलता है, या कोई ऐसी समस्या हो जाती है रात्रि में, है ना, आपने कोई ऐसा शारीरिक संबंध नहीं बनाया इसके बाद भी, तो आपको स्वयं से बहुत ही अनुशासित और सहनशीलता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी भी देवता जिसकी साधना अर्चना अपन कर रहे हैं उसके गण जो होते हैं, जिनकी महाकिस कर रहे हैं, तो जिनकी जोगणियाँ जो होती हैं वो हमारी परीक्षा लेती है। उन देवताओं के गण हमारी परीक्षा लेते हैं, हमारी जांच करते हैं हम अपना जो कर्म है वो कहाँ तक है, अपना भाव कर्म कहाँ तक है। तो कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, लेकिन आपको अपना धैर्य नहीं खोना है और स्वयं से आपको ऐसे कभी विचार, ऐसी चीज़ें देखनी नहीं है और आपको इस चीज़ से बच के रहना है। ब्रह्मचर्य वो शक्ति है जो परमार्थ तक हमें ले जाने में बहुत सहायक होती है। तीसरा ये कि आपको ज़मीन पर सोना है, आपको खाट पर नहीं सोना है, भूमि पर सोना है। और साधना के क्रम में ये भी महत्वपूर्ण बात है, तो आपको ज़मीन के साथ सोने के साथ में आपको अपना जो भोजन है वो भी स्वयं के हाथ से बनाना चाहिए और पवित्र रहना चाहिए, पवित्र भाव रहने चाहिए, पवित्र विचार रहने चाहिए। ऐसा नहीं हम 10 दिन की साधना करें, 10 दिन तक ये सब जो है ना हम चीज़ों को फॉलो करें और इसके बाद में हम चीज़ें वापस अपनी जो दैनिक जीवन में उसको जो कर रहे थे वो करने लग जाए, ऐसा नहीं है। आप
चरित्रवान तो हमेशा बने रहेंगे, पर स्त्री पर नज़र नहीं रहेगी, आप गंदे चीज़ों को नहीं देखेंगे, गंदे विचार आपके नहीं आएंगे, आप बिल्कुल पवित्र भाव से प्रभु का चिंतन करेंगे, अपने इष्ट देवता का चिंतन करेंगे, जैसे साधना शक्ति आपके साथ में चल रही है उसका चिंतन करेंगे और हमेशा भक्ति युक्त रहेंगे। तब जाकर के वो साधना आपको फल देगी, आपका कल्याण भी करेगी। अगर आप जन लोग कल्याण में तो उनको भी फल अवश्य मिलेगा। इन 2-4 बातों को जो है ना विशेष रूप से आप समझें और बहुत ही आवश्यक रूप से ध्यान रखें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। माँ भगवती आप सब पर कृपा करें, आप उनकी साधना क्षेत्र में आपको उन्नति दें, सफलतापूर्वक आपके मार्गदर्शन करें, इसी कामना के साथ में धन्यवाद।